50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, और इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। उनके मिलने के समय ध्यान दो, दो रेलगाड़ियां दो भिन्न रेलवे स्टेशन से ए और बी की तरफ 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर दूरी चल चुकी होती है। देखो बेटा, ये रेलगाड़ी ये 60 की स्पीड से जाती है, ये 50 की स्पीड से जाती है। ये रेलगाड़ी इससे 1 घंटे में कितना ज्यादा जाएगी, जरा बताइए। अविरल, कल भी क्लास हुई थी भाई साहब मेरी, कल भी क्लास हुई थी अविरल, कल आप आए नहीं होंगे इसका मतलब। देखो, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी इससे 1 घंटे में कितनी ज्यादा चलती है बताएंगे जरा, 10 किलोमीटर। ये रेलगाड़ी 1 घंटे में से 10 किलोमीटर ज्यादा चलती है, और यहाँ क्वेश्चन में कितनी आ जा रही है, 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लगेगा, 12 घंटे का समय लगेगा। 12 घंटे का समय लगेगा। ध्यान दो, इसका मतलब ये भी 12 घंटे चलती है, ये भी 12 घंटे चलती है। ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। दोनों मिलकर 1 घंटे में 110 किलोमीटर चलती हैं बेटा। तो 12 घंटे में कितने किलोमीटर जाएंगी, 1320 किलोमीटर। आंसर, दोनों के बीच की दूरी 1320 किलोमीटर है। बिल्कुल गायत्री, यू आर राइट। बोलो अबिरल, राधा कुमारी। चलो कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। बोलो क्लियर सभी बच्चे, हेमा क्लियर, राधा कुमारी क्लियर, अविरल क्लियर, अभय प्रताप बोलो क्लियर। अगला क्वेश्चन क्लियर, गायत्री दिल से क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, दो रेलगाड़ियों दो स्टेशनों ए तथा बी के से समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चल रही हैं। उनके मिलने के समय तेज चलने वाली गाड़ी धीमे चलने वाली गाड़ी से 90 किलोमीटर की दूरी अधिक चल चुकी होती है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, सेम क्वेश्चन, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही गायत्री। यदि आपके दिमाग में कंसेप्ट है तो 1 सेकंड में क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान दो, ये ए बी, इसकी स्पीड 50 है, इसकी स्पीड 60 है। ये इससे 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज्यादा जाती है। तो 90 किलोमीटर की दूरी ज्यादा जाने में कितना समय लगेगा, 90/10, यानी कि 9 घंटे का समय। 9 घंटे के बाद दोनों मिलेंगी। ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है, ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। दोनों मिलके 1 घंटे में 110 किलोमीटर जाती हैं। तो 9 घंटे जाने में कितना समय लगेगा, 990 किलोमीटर। 990 किलोमीटर, डी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल राधा, सही जवाब। सुबह वाले बैच में सब बच्चे आया करो भाई, 8 से 9 में, सुबह 8 से 9 में सब बच्चे आया करो, बहुत फायदा मिलता है। गलत कह रहा हूं गायत्री? कृष्ण कुमार शुक्ला क्लियर, गायत्री क्लियर, बोलो गायत्री। प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन faculty_मैसेज गायत्री। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, चलो बहुत अच्छा रहा था। चलो कॉलेज रहता है तो कोई बात नहीं बेटा,
अगला क्वेश्चन ध्यान दो। विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमी हों जिनकी चाल क्रम से 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड है। एक ट्रेन क्रम से 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। देखो, जिनकी चाल 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड, जिसकी चाल 5 मीटर पर सेकंड है, ध्यान देना 5 मीटर पर सेकंड है, वो 6 सेकंड में पार कर रही है। जिसकी चाल 10 मीटर पर सेकंड है वो 5 सेकंड में पार कर रही है। सही है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखो ध्यान देंगे भैया, सभी बच्चे ध्यान देंगे। जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ध्यान देना मेरी बात पर, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अब यहां ध्यान देना मेरी बात पर सब लोग, कि क्या बोला? दो आदमी जिनकी चाल क्रमशः विपरीत दिशा में, दिशा कैसी है? विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमियों को यदि ट्रेन की स्पीड में x कह दूं, ट्रेन की स्पीड में x कह दूं, और जब विपरीत दिशा में इस आदमी को पार करेगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? x+5। 6 सेकंड में तय की गई दूरी, 6 सेकंड में तय की गई दूरी ये हो गई, ये रेलगाड़ी की लंबाई होगी। जब इस आदमी को पार करेगी तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी? x+10। x+10 तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? ये होगी। ये हमारा इक्वल हो गया 6x+30 बराबर 5x+50। इधर ले आई, x बराबर कितना आ गया? 20। यानी कि रेलगाड़ी की स्पीड 20 आ गई। हमें रेलगाड़ी की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ क्या होगी? ये रेलगाड़ी की लंबाई, ये भी रेलगाड़ी की लंबाई, 20 और 5 25, 25 छिक्का 150, 150 मीटर, 150 मीटर। आंसर है कहीं? सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। हेमा दोबारा समझो। रेलगाड़ी की स्पीड मैंने x मान ली, तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है रेलगाड़ी इस आदमी के में, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड जुड़ जाएगी, x+5 हो गई। 6 सेकंड में तय की गई दूरी, ये डिस्टेंस हो गई ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी। और जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। इसका मतलब ये ट्रेन की लंबाई हो गई। यही ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे व्यक्ति को अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि x+10 हो गई, 5 सेकंड में पार कर जाती है। 6x+30 बराबर 5x+50, ये हो जाएगा x बराबर 20, यानी कि x की वैल्यू 20 आ गई। ट्रेन की लंबाई निकालनी है, 20+5 25 गुणा 6 बराबर कितना हो गया? 150 मीटर, 150 मीटर। बोलो क्लियर? मानसी, इंग्लिश का क्वेश्चन नीचे कर दें? लो, इंग्लिश का क्वेश्चन नीचे कर देंगे। मानसी क्यों चिंता करती हो? लो मानसी, लो। देखो इसका एक मेथड और है, बता दूं, इसका एक मेथड और है, लो ध्यान दो। 5 मीटर पर सेकंड की गति से 6 सेकंड में तय की हुई दूरी कितनी होगी? 20, सॉरी 30। 5 मीटर पर सेकंड की गति से 6 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? 30। 10 मीटर पर सेकंड की गति से 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? 50। डिस्टेंस में कितने का अंतर है? 20 का, 30 का। टाइम में कितने का अंतर है? 1 का। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिलता है? स्पीड। इसकी स्पीड आ गई 20, स्पीड 20 आ गई बेटा डायरेक्ट। अब 20 मीटर पर सेकंड की गति से जिसको 5 मीटर पर सेकंड की गति से आदमी को पार करिए विपरीत दिशा में, तो 20 और 5 25, 25 गुणा 6, 20 और 5 25, 25 गुणा 6 बराबर 150। इससे निकालोगे 20 और 10 30, 30 पंजे 150, 30 पंजे 150, कितना हो गया? 150। कहीं से भी निकालो 150 ही आएगा, कहीं से भी निकालो 150 ही आएगा। बोलो क्लियर? कृष्णा कुमार, कृष्ण कुमार क्लियर? प्लीज टाइप योर मैसेज कृष्ण कुमार। गायत्री दिल से क्लियर? सेकंड वाला मेथड डायरेक्ट है, दिल से क्लियर कृष्ण कुमार। चलो अगला क्वेश्चन कराएं।
अगला क्वेश्चन, अगला 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी, ध्यान देना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्वयं की आधी लंबाई वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसके विपरीत दिशा में चल रही है को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो, मैंने रेलगाड़ी की लंबाई x मान ली, सही है, और अपनी आधी लंबाई की यानी कि x/2 वाली एक अन्य रेलगाड़ी को कितने 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में पार करी, तो स्पीड जुड़ जाएगी, यानी कि 48 + 42 इंटू 5/18 12 सेकंड में पार कर जाती है। देखो, ये हमारी डिस्टेंस हो गई, स्पीड दोनों जुड़ गई, क्योंकि दिशा हमारी विपरीत है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसको मैंने मीटर पर सेकंड में बदल दिया और 12 सेकंड में पार कर रही है। यहां से x की वैल्यू निकलेगी, ध्यान देना, 2 एकम 2 और 1 3x/2 बराबर 90, 5/18 गुणा 12, 18 पंजे 90, 12 पंजे 60, 300, यानी कि x बराबर 12 पंजे 60, 300 गुणा 2/3, 3 से कट गया 100, 200 आ गया। यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 200। ट्रेन की लंबाई 200 आ गई, दूसरी ट्रेन की लंबाई 100 आ गई। अब क्या बोला है कि यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर, ये वाली रेलगाड़ी जिसकी स्पीड कितनी है? 48। कितनी लंबाई है रेलगाड़ी की? 200। प्लेटफॉर्म की लंबाई मैंने कितनी मान ली? l। डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 48 गुणा 5/18, कितने सेकंड में पार कर रही है? 45 सेकंड में। 45 सेकंड में। देखो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से कट गया 24। ये हमारा हो जाएगा 200 + l बराबर 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120, 12 पंजे 60, 600। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई? 400। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई? 400। आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ रूपम, बेटा दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी स्वयं की आधी लंबाई वाली एक अन्य रेलगाड़ी को जो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसके विपरीत दिशा में चल रही है, सही है, तो स्पीड जुड़ जाएगी। 48 और 42 कितना हो गया बेटा? 90। इसको मीटर पर सेकंड में बदला मैंने, 5/18। कितने सेकंड में पार कर रही है? 12 सेकंड में। स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस निकली, और डिस्टेंस कितनी पार करेगी? उसकी लंबाई यदि x है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई x/2 होगी। 2 एकम 2 और 1 3/2x। ये 90 गुणा 5/18 गुणा 12, 18 पंजे 90, कितना आ गया? ध्यान देंगे 200। यानी कि यहां से 12 पंजे 60, 6 पंजे 300 गुणा 2/3, 3 से काटा 100, 200। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो गई, यानी कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई? 200 मीटर। 200 मीटर हो गई। अब 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किस स्पीड से? 48 की स्पीड से। इसको 48 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड बदल दिया, कितने सेकंड में पार कर रही है प्लेटफॉर्म को? 48 सेकंड में। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 18 से काटेंगे, 18 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से 24, 120 गुणा 5 600, एल बराबर 600 माइनस 200 बराबर 400। आंसर। बोलो बेटा, जल्दी बोलो। गायत्री जल्दी बोलो बेटा। रूपम, रूपम प्लीज टाइप योर मैसेज। अविरल क्लियर। गायत्री बोलो बेटा। हेमा क्लियर। गायत्री बोलो बेटा। गायत्री क्लियर। रूपम बोलो बेटा, प्लीज टाइप योर मैसेज। अपना मैसेज टाइप करेंगी रूपम आप फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर, चैट बॉक्स में जाके
फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर चैट करेंगी। मानसी क्लियर? बेटा इसकी और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेटा, अविरल कोई होती तो मैं तुरंत बता देता। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। राधा कुमारी दिल से क्लियर? रूपम भारती बेटा आप अपना मैसेज टाइप करिए फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर चैट बॉक्स में जाके। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 125 मीटर प्रत्येक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं, चाल जुड़ जाएगी। पहली रेलगाड़ी की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती हैं, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है, काफी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान देना सभी बच्चे, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप, ध्यान दो। 125 मीटर प्रत्येक समान लंबाई की दो रेलगाड़ी, 125 प्लस 125 दूरी हो गई 250, सही है। विपरीत दिशा में पार करनी है। 65, एक की स्पीड हमें 65 दे दी, दूसरी की स्पीड क्या मान ली हमने x, विपरीत दिशा में स्पीड। टाइम कितना दे दिया? 6 सेकंड। इसको हमने बेटा 5/18 मीटर पर सेकंड में बदल दिया, इंटू 6 6 सेकंड में पार। यहां से जो x की वैल्यू मिलेगी वो आंसर होगी। देखो 6 तिया 18, ध्यान देना 6 तिया 18, 5 से काटेंगे 5 से 50, 50 तिया 150, 150 बराबर 65 प्लस x बराबर 10 में से 5 गए 5, 14 में से 6 गए 8, 85 किलोमीटर पर आवर, 85 किलोमीटर पर आवर। देखो 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी दूसरी 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करेगी, यानी 250 मीटर लंबी दूरी हो गई, 250 मीटर लंबी दूरी हो गई। ध्यान रखना मेरी बात। अब एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, स्पीड कितनी है? 65, तो दूसरी की स्पीड मैंने क्या मान ली? x। दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों विपरीत दिशा में, स्पीड जुड़ जाएगी। अब ये किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो, 5/18 कितने सेकंड में पार कर रही है? 6 सेकंड में पार कर रही है, गुणा 6, स्पीड इंटू टाइम। 6 तिया 18, यहाँ आ गया 5 से कट गया 50 है, 50 तिया 150, 65 प्लस x बराबर हो गया 150 माइनस 65, 85। हाँ विदुषी लेट हो गई बेटा। क्लियर? क्लियर? चलो नेक्स्ट लो। 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ध्यान देना, 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, उसकी समांतर पटरी पर समान दिशा में। दूसरी 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, विपरीत समान दिशा में। ध्यान देना, दिशा समान हो गई बेटा। पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? समय देखो, डिस्टेंस कितनी हो गई? ये 50 मीटर की है, दूसरी 75 मीटर की है, 50 प्लस 75 डिस्टेंस हो गई। स्पीड सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में, 68 और 50 घट जाएगी स्पीड, 68 माइनस 50 गुणा 5/18, 5/18 कितने सेकंड में पार कर रही है? ध्यान देंगे, ध्यान देंगे कितने सेकंड में पार कर रही है, कितना समय लेंगी? टाइम पूछा है, टाइम पूछा है, गुणा टाइम, स्पीड इनटू टाइम हो गया। लो ये कितना हो गया? 125 बराबर 125 बराबर 18 गुणा 5/18 गुणा टी, 18 से 18 कट गया, टी बराबर 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 सेकंड, 25 सेकंड ये हो गया। बिल्कुल गायत्री, 25 सेकंड। देखो दोबारा समझ सकते हैं, देखो बेटा दोबारा समझा देते हैं लो आपको। ये मैं एक लाइन में क्वेश्चन कर देता हूँ, ये एक लाइन में करने का मतलब समझते हो?
पेपर में थोड़ा हमें टाइम कम लगे, बाकी देखो एयर में लिख के बताऊंगा तो भी कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे ये है, डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस कितनी होगी 50 प्लस 75, ध्यान देना कितनी हो गई 125। स्पीड कितनी हो जाएगी 68 माइनस 50 यानी कि 18। ये मीटर है, ये 5/18 है, मीटर पर सेकंड आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। सही है। क्या पूछा है हमें, टाइम पूछा है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अच्छा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी है 125, समय कितना, चाल कितनी है 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 सेकंड में पार हो जाएगी, 25 सेकंड में पार हो जाएगी। अभय प्रताप क्लियर, अभय प्रताप, राधा कुमारी क्लियर, मानसी भदाना, गायत्री, अविरल त्रिपाठी, रज्जाक, रूपम भारती। नेक्स्ट क्लियर, चलो नेक्स्ट। देखो ये है, एक रेलगाड़ी दो पुलों जिनकी लंबाइयां 800 मीटर और 400 मीटर हैं को पार करने में क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड का समय लेती हैं, तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ध्यान देना, एक रेलगाड़ी दो पुलों जिनकी लंबाइयां 800 मीटर और 400 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई मैंने एल मान ली। जब रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इतनी दूरी चलेगी, सही है। कितने सेकंड में पार कर रही है, ये 100 सेकंड में, 100 सेकंड में ये हमारी स्पीड हो गई। और एल मीटर लंबी रेलगाड़ी 400 मीटर, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इतनी डिस्टेंस हो गई, कितने सेकंड में 60 सेकंड में, ये हो गया 20 पंजे 100, 20 तिया 60। ध्यान देना 5L, 5L प्लस 5 चौक 20, 2000, 3L प्लस 3 अट्ठे 2400, इधर ले आई 5L माइनस 3L, 3L कितना हो गया 2, 2400 माइनस 2000 कितना हो गया 400, 400 कितना हो गया L बराबर 200। लंबाई आ गई हमारी, लंबाई 200 मीटर, 200 मीटर, बिल्कुल सही है माँ। एल मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी एल प्लस 800 कितने सेकंड में 100 सेकंड में। 400 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म पार करेगी एल प्लस 400 कितने सेकंड में 60 सेकंड में। 20 पंजे 100, 20 या 60 क्रॉस मल्टीप्लाई 5L प्लस 2000 बराबर 3L प्लस 2400, इधर ले आई 5L माइनस 3L, 2L बराबर कितना हो गया 400, L बराबर 200। बोलो क्लियर, क्लियर। अगला क्वेश्चन, निखिल जी क्लियर। अगला क्वेश्चन सेम हो सकता है, लो दिखाओ करके। ये है, एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है, बताइए जरा। देखो रेलगाड़ी की लंबाई मैंने एल मान ली, प्लस 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में 100 सेकंड में, और एल प्लस 250 अपॉन कितना 60 सेकंड में, 20 या 60, 20 पंजे 100, 5L प्लस 1250, 3L प्लस 1500, 5L माइनस 3L कितना हो गया 2L, 1500 माइनस 1250 कितना हो गया 250, L बराबर कितना आ गया 125 मीटर। आंसर 125, ए ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल सही राधा कुमारी, हेमा बिल्कुल सही, गायत्री बिल्कुल सही। बोलो सभी बोलो क्लियर,
अभय प्रताप, चलो नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है, सही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। देखो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है, यानी कि x प्लस एक्स। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो डिस्टेंस कितनी हो गई 2x। ध्यान देना, डिस्टेंस कितनी हो गई x प्लस एक्स 2x, सही है। अब स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई 90 किलोमीटर पर आवर गुणा 5/18, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। 1 मिनट में टाइम कितना हो गया, 1 मिनट का मतलब 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, सही है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू 2x, स्पीड कितनी है 25, टाइम कितना है 60, ये कट गया 2 से कितने पे 30 पे, 25 दिया 75, x बराबर 750, 750 मीटर, 750 मीटर। फोन करो, देख कोई को फोन होगा, मोहित कुछ होगा 10 लोगों को। हाँ भाई क्लियर। हाँ भाई तुम दोबारा देखो, x मीटर लंबी रेलगाड़ी x मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x। स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 गुणा 5/18, 18 पंजे 90, 25 मीटर पर सेकंड। टाइम कितने मिनट में, 1 मिनट में, 60 सेकंड। तो डिस्टेंस हो गई 2x, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 25 है, टाइम हमारा 60 है, 2 से काटा 30, 25 या 150, 75, 750, 75, 75, 75। बोलो विदुषी क्लियर। आयुष शिप्रा क्लियर। अगला क्वेश्चन। क्लियर, नेक्स्ट। ये है देखो, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 160 मीटर पर मीटर तथा 140 मीटर की विपरीत दिशा में समानांतर पटरियों पर चल रही है, ध्यान देना, उनकी गतियां क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटे और 67 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। बहुत अच्छा, देखो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस 160 प्लस 140 कितना हो गया 300, 300 मीटर, सही है। स्पीड ध्यान दो विपरीत दिशा में जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी 77 प्लस 67, 14, 144 गुणा 5/18, 18 अट्ठे 144, 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। क्या पूछा है, कितने समय में पार करेंगे, समय बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 300 है, स्पीड 40 है, कट गया 15/2, 7 सही 1/2 सेकंड, 15/2 7.5 सेकंड, 7.5 सेकंड, 7.5 सेकंड।
क्लियर? चलो नेक्स्ट। क्लियर है माँ? चलो नेक्स्ट। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 140 और 160 मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, गतियां 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे, बताए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? डिस्टेंस 140 प्लस 160, 300 मीटर, 300 मीटर। स्पीड 60 प्लस 40, विपरीत दिशा में है इसलिए 40 जुड़ गई। 100 गुणा 5/18, 5/18। हमें क्या पूछा है? समय, टाइम। समय बराबर क्या होगा? टाइम दूरी बट्टे चाल, 300 बट्टे 100 गुणा 5/18, 100 तिया 300, 18 तिया 54/3, सॉरी 54/5, 10.8 सेकेंड है कहीं ऑप्शन में? 10.8 सेकेंड है, बी ऑप्शन इज राइट। 10.8 सेकेंड। बोलो सभी, बोलो क्लियर बेटा? दवा ले लो बेटा, बेदुसी दवा ले लो, दवा लो बेटा, आजकल फीवर बहुत चल रहा है, बेदुसी बच के रहो, फीवर से बच के रहो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से पाठशाला जाने पर एक विद्यार्थी को 15 मिनट जल्दी समय लगता है, बहुत गजब क्वेश्चन। परंतु 3 किलोमीटर प्रति घंटे जाने पे 9 मिनट लेट हो जाता है, उनके घर से पाठशाला के बीच की दूरी क्या होगी? बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सब स्टूडेंट। देखो ध्यान दो, मैंने बोला 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से पाठशाला जाने पर एक विद्यार्थी 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। क्या स्पीड हो गई? 15, 5। सही है। यहाँ कितनी स्पीड दे रखी है हमें? 3। एलसीएम मैंने बताया था, एलसीएम जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड का या टाइम का जो एलसीएम होता है बेटा डिस्टेंस देता है। ध्यान देना सभी स्टूडेंट, जब बेटा डिस्टेंस कांस्टेंट है घर से पाठशाला और पाठशाला से घर, तो ध्यान देंगे जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड का या टाइम का जो एलसीएम होगा हमेशा डिस्टेंस देगा। ये 15 की डिस्टेंस हो गई और 5 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे का समय लगेगा? 3। यहाँ कितने घंटे का समय लगेगा? 5। ध्यान देना कितने घंटे का अंतर आया? 2, 2 का अंतर। यहाँ कितने का अंतर आया? लिखा हुआ है 15 मिनट जल्दी, 15 मिनट जल्दी और यहाँ 9 मिनट लेट। 15 मिनट जल्दी, 9 मिनट लेट, यानी कि डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस माइनस करेंगे बड़े में से छोटा, तो 15 माइनस -9 क्या हो जाएगा बेटा? 15 प्लस 9 कितना हो गया? 24। अब ये 24 मिनट में आया, 2 यूनिट की वैल्यू 24 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू इसको हम क्या करेंगे? 24/60 घंटे में बदल दिया, क्योंकि यहाँ 2 घंटे हैं। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 24/60 गुणा 1/2। ये कितना है देख रहे हैं? 15। 15 की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस कितनी है? 15। 15 की वैल्यू निकालनी है, 24/60 गुणा 1/2 गुणा 15। देखो 15 चौका 60, 4 छिंग 24, 2 तिया 6, 3 किलोमीटर है कहीं? बिल्कुल है, 3 किलोमीटर आंसर, 3 किलोमीटर। बिल्कुल गायत्री। उदय, ओहो उदय भी हैं, चलो बहुत अच्छा उदय। सभी बोलो बेटा क्लियर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लियर मानसी?
गुड इवनिंग। सभी बोलो बेटा क्लियर। हाँ देखो दोबारा समझो बेटा, एक बार दोबारा समझो। मैंने कहा था आपसे कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट है देन वी कैन से एलसीएम ऑफ स्पीड और टाइम विल ऑलवेज गिव्स डिस्टेंस। क्या देगा? डिस्टेंस देगा। का क्या चीज? जब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का या टाइम का जो एलसीएम होगा हमेशा डिस्टेंस देगा। यहाँ स्पीड 5 है, यहाँ स्पीड 3 है, कितना? 15। 5 या 15, 3 पंजे 15। यहाँ पे इसको 3 घंटे का समय लग रहा है, यहाँ 5 घंटे का समय लग रहा है। कितने का अंतर आया? 2 का। और यहाँ कितने का अंतर है? 15 मिनट लेट जल्दी और 9 मिनट लेट। लेट का मतलब माइनस, तो 15 माइनस माइनस 9, 15 और 9 कितना हो गया? 24। यानी कि 24 मिनट का अंतर आया। और ये किसका है? घंटे में है। तो ये इस मिनट को आप आर में चेंज कर दो, 24/60। ठीक है, यहां से अब यहाँ डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ध्यान दो, 4 से कट रहा है, 4 छिंग 24, 4 से 15। 1 यूनिट की वैल्यू 6/15 गुणा 1/2। देख रहे हैं? और भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं। लो हम इसको और भी काट सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 2/5 गुणा 1/2। ये आ गया हमारा 1/5। 1 यूनिट की वैल्यू 1/5, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 15 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 15 गुणा 1/5 कितना हो गया बेटा? 3। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। बोलो विकास। हाँ बेटा, किसने पूछा था प्लीज? विकास के लिए। और किसने पूछा था बेटा? तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। जल्दी लेट जोड़ दो, डायरेक्ट लेट लेट घटा दो, जल्दी जल्दी घटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दो बेटा। अब देखो सेम है, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी। देखो, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कार एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलें तो 7 घंटे में मिलती हैं, किंतु यदि वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करें तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। सही है? बताओ दोनों कारों की गतियां क्या होंगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पॉइंट ए एंड बी 70 किलोमीटर की दूरी पर, ध्यान रखना। हाईवे एंड टू कार स्टार्ट एट द सेम टाइम इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर। 7 घंटे बाद मिलती हैं जब इस एक ही दिशा में गतिमान होती हैं। बट दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूं। देखो, ये पहली रेलगाड़ी की स्पीड हमने क्या मान ली? एक्स। दूसरी की क्या मान ली हमने? वाई। सही है? दोनों जब विपरीत दिशा में गतिमान होंगी तो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ध्यान दो, कितने घंटे बाद मिलती हैं? 7 घंटे के बाद मिलती हैं। कितने किलोमीटर दूरी है? 70। 70 ये हो गया। यानी कि 7 से काटेंगे कितना हो गया? 10। एक्स माइनस वाई बराबर 10 आ गया। एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 10। दूसरा, देख रहे हैं आप कि दोनों जब विपरीत दिशा में गतिमान होती है, एक स्पीड एक्स है, एक स्पीड वाई है, जुड़ जाएगी, 1 घंटे बाद मिलती हैं। कितनी हो गई डिस्टेंस? 70। यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 70। एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 70। देखो दोनों को जोड़ दो, देखो ध्यान दो, कट गया। 2x बराबर कितना हो गया? 80। x बराबर 40। x बराबर 40 यहां रखेंगे, x बराबर 40 यहां रखेंगे, तो 40 प्लस वाई बराबर 70। तो y बराबर कितना आ गया? 30। x बराबर 40, y बराबर 30। बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट। 40 30 बिल्कुल मानसी। हाँ मैं विदुषी, क्लियर दिल से। चलो बहुत अच्छा। सौरभ पांडे भी आ चुके हैं, बहुत अच्छा। राधा कुमारी, आज आपके दर्शन लेट हुए कुछ। आज आज लोगों के, आप लोगों के दर्शन लेट होते हैं तो बड़ा अच्छा नहीं लगता हमें। आप जल्दी दर्शन दे दिया करो हम लोगों को, आपके दर्शन हमारी सफलता का कारण है। इसको शॉर्ट कर दूं, इसको शॉर्ट कर दूं।
बिल्कुल शॉर्ट कर देता हूं। देखो मैं इसको पहले फटाफट से जल्दी से कॉपी करिए इसको, फिर देखो मैं एक लाइन में खत्म कर दूंगा, एक लाइन में खत्म कर दूंगा। कॉपी कर लिया? जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, देखो क्लियर। लो मैं देखो इसको बिल्कुल छोटा करने की कोशिश करूंगा और आप लोग ऐसे ही करना जैसे मैं आपको बता रहा हूं। सही है? देखो जब एक ही दिशा में गतिमान है, सही है, तो 70 कितना 7, 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 10। जब विपरीत दिशा में गतिमान है तो 1 घंटे में, ध्यान देना 1 घंटे में कितना आ गया 70। हमें पहली रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी है, दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 40 आ गया। और दूसरी की निकालनी है डिफरेंस, 70 माइनस 10/2, कितना आ गया 30 आ गया। आंसर 40 और 30, 40 और 30। एडवांस मैथ तो बेटा जीडी में आता ही नहीं है सौरभ, एडवांस मैथ बेटा जीडी में आता ही नहीं है। अर्थमेटिक है बेटा सारा। नहीं बेटा रेयरेस्ट केस में नहीं आता सौरभ, नहीं आता। वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो मैंने कराए थे ना, इतने परसेंट बढ़ जाता है, इतने परसेंट बढ़ जाता है, वो आते हैं बस। वो परसेंटेज का एप्लीकेशन ही है सौरभ। थैंक यू। हाँ हाँ वही वही सौरभ, वही वही बिल्कुल सौरभ। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो ए और बी बिंदु राजमार्ग पर 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से दूसरी कार बी से चलना सारा आरंभ करती है। यदि कार उसी दिशा में चलती है तो 5 घंटे के बाद मिलती है। लो 100/5 कितना आ गया 20। और यदि कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में, यहाँ विपरीत लिख लो, लिखा हुआ नहीं है सेंटेंस में, हिंदी में नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है, टुवार्ड ईच अदर, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की दिशा में। सही है, विपरीत हो गई, तो यहाँ क्या हो गया 1 घंटे में 100/, कितना आ गया 100। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 60। दोनों के डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 40। 60 और 40 आंसर होगा, 60 और 40। क्या पूछी है? तो तेज गति वाली गाड़ी की चाल 60, 60 आंसर 60। खुश रहो सौरभ, खुश रहो। नहीं है बेटा स्टैटिक तो बिल्कुल ही नहीं है सौरभ। अगला क्वेश्चन बेटा, चलो नेक्स्ट। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है। पुलिस वाले तथा चोर की गतियां 21 मीटर पर मिनट और 15 मीटर पर मिनट हैं। तो कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा? लो यहाँ चोर है, ठीक, यहाँ पुलिस वाला है, कितना पीछे है 114 मीटर पीछे है, 114 मीटर पीछे है। ध्यान देना इसकी गति, पुलिस की गति है 21 मीटर पर मिनट और इसकी गति है 15 मीटर पर मिनट। सही है? ध्यान दो सभी स्टूडेंट, ध्यान दो। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 114। ये भी पुलिस चोर के पीछे भागेगी तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई।
दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, 21 माइनस 15, 6, 6 मीटर। कटेगा जरूर, 6 एकम 6, 6 निम 54। 19 सेकंड के बाद, सॉरी 19 मिनट के बाद चोर पकड़ा जाएगा। 19 मिनट के बाद चोर पकड़ा जाएगा, बिल्कुल सही। हाँ बस जीके पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है सौरभ। आपकी तो बेटा वैसे सब कुछ ठीक है सौरभ, मैं आपको बताऊं। हाँ भाई, क्लियर सभी बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। देखो डिस्टेंस 114 हो गई, 21 मीटर पर मिनट, 15 मीटर पर मिनट, 21 माइनस 15 6। ध्यान देना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या देता है, टाइम देता है 19 मिनट। 19 मिनट। क्लियर, नेक्स्ट। लो, एक चोर 1:30 बजे एक कार चोरी करता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करता है। मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 बजे पीछा करता है उसका, तो किस समय पकड़ा जाएगा। देखो 1:30 बजे चोर ने कार चोरी, और 2 बजे, 2 बजे मालिक ने उसका पीछा शुरू किया, आधा घंटा चोर भागा होगा, और चोर की स्पीड 40 है। चोर की स्पीड 40 है, तो चोर आधे घंटे में कितनी दूरी चल चुका होगा, 20 किलोमीटर। अब ये मालिक की चाल है, ध्यान देना, ये चोर की चाल है। दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन में, दोनों की स्पीड घट जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 10। 10, 10 दूनी 20, यानी कि 2 घंटे के बाद चोर पकड़ा जाएगा। यानी कि 1:30 बजे जहां से दोनों एक साथ भागना शुरू कर रहे हैं, 2 बजे के 2 घंटे बाद यानी 4 बजे चोर पकड़ा जाएगा। 4 बजे चोर पकड़ा जाएगा। देखो, आधा घंटा चोर भागा होगा 40 की स्पीड से, कितनी डिस्टेंस चल गया, 20। अब मालिक उसके पीछे भागने लगा, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, 10। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या देता है, टाइम देता है। इसका 2 घंटे में चोर पकड़ा जाएगा, और कितने बजे के बाद, 2 बजे के बाद, 4 बजे चोर पकड़ा जाएगा। बोलो क्लियर। अभय प्रताप, चलो नेक्स्ट। एक व्यक्ति निश्चित दूरी पैदल चलकर जाने तथा सवारी द्वारा वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों दिशाओं में समान गति से सवारी से यात्रा करता हो तो कुल 3 घंटे का समय लेता है। बताइए, अगर व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चलकर कुल कितना समय लेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो ध्यान दो। पैदल चलकर, ऑन फुट और सवारी से, राइडिंग, फुट प्लस राइडिंग, दोनों से 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट यानी 4.5 घंटे, 9/2 हो गया। सही है। यदि दोनों दिशाओं में समान गति से सवारी से, राइडिंग से, राइडिंग प्लस राइडिंग, कितने घंटे का समय लग रहा है उसको, 3 घंटे का समय लग रहा है। तो 3 घंटे का समय लेता है, ये रहा 3 घंटे का, राइडिंग प्लस राइडिंग। यानी कि एक तरफ से राइडिंग में जाने में उसे 1.5 घंटे का समय लगेगा, 1.5 घंटे का समय लगेगा। ये कितना है, 4.5 घंटे। राइडिंग में जब वो जाएगा एक तरफ से, तो उसे 1.5 घंटे का समय लगेगा। ये 1.5 घंटे का समय हो गया राइडिंग से जाने में। अब ये क्या है, फुट और राइडिंग। क्या बोला, अगर व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चले, यानी कि जाना और आना दोनों पैदल हो, तो कितने घंटे का समय लेगा। भाई 4.5 घंटे में से 1.5 घंटा घटा दो, तो पैदल 3 घंटे में पहुंचेगा। 4.5 घंटे में से 1.5 घंटा घटा दो, तो पैदल जाने में 3 घंटे का समय लगेगा। दोनों तरफ से जा रहा है, जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो 3 और 3 कितने घंटे का समय लगेगा, 6 घंटे का। 6 घंटे का, बिल्कुल। देखो, फुट और राइड, पैदल से और सवारी से जाने में 4.5 घंटे का समय, यानी कि 4.5 आवर्स। और राइडिंग प्लस राइडिंग, सवारी प्लस सवारी, 3 घंटे का समय, 2 आर बराबर 3, आर बराबर कितना हो गया, 1.5 घंटा।
यानी कि जब राइडिंग से जाएगा तो 1.5 घंटे का समय लगेगा। फुट प्लस राइडिंग मिला के 4.5 घंटे। 4.5 में से 1.5 घंटा घटा दो तो 3 घंटे पैदल जाने में लगेंगे एक तरफ से। 3 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में, 6 घंटे का समय लगा। क्लियर। अगला, एक कार का पहिया, एक कार का पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है। यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, व्यास व्यास 84 है, 2r 84, तो रेडियस कितनी हो गई बेटा? 42 सेंटीमीटर। ध्यान देना, प्रति सेकंड 5 चक्कर लगा रहा है, 1 सेकंड में 5 चक्कर लगा रहा है, तो कार की गति क्या होगी? ध्यान देना, स्पीड पूछिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 सेकंड में 5 चक्कर, 1 सेकंड में 5 चक्कर, और 1 चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी? 2πr। 2πr 2 गुणा 22/7 गुणा r, सही है। 7 से कट गया 6 पे, तो 5 चक्कर में चली गई दूरी, 5 चक्कर में चली गई दूरी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये क्या हो जाएगा? 5 के 30 दूनी 60 गुणा 22, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 1320। 1320 हो गया बेटा। 1320 मीटर की दूरी, 1320 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करता है? 1 सेकंड में। 1320 सेंटीमीटर, 9 मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड। 1320 सेंटीमीटर पर सेकंड है कहीं? ये रहा, 1320 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो डायमीटर 84 है, तो रेडियस हो गई 42, 1 चक्कर में चली गई दूरी 2πr, सही है। 2 गुणा 22/7 गुणा r हमें 42 दिया है, 5 चक्कर में चली गई दूरी निकाल दी हमने। देखो 7 से काटा 6, 6 पंजे 30 दूनी 60 गुणा 22, 6 दूनी 12, 1320 सेंटीमीटर। 1 सेकंड में 1320 सेंटीमीटर चल रहा है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1320/1 यानी कि 1320 मीटर पर सेकंड। बोलो बेटा, क्लियर? और आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? कि टॉपिक फिनिश, टॉपिक फिनिश। अगला टॉपिक डीआई चल सकता है हमारा, नेक्स्ट डीआई। और आप लोग एग्जाम के बहुत नजदीक आते हुए, आपका सिलेबस भी ऑलमोस्ट फिनिश होते हुए, लेकिन लगातार आते रहेंगे, टेंशन नहीं लेनी। यूट्यूब पर भी आते रहेंगे, रिवीजन यहां भी आपका कराते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, 12 बजे तक पढ़ाते हैं रात को हम। अभी इसके बाद सारी क्लास बीटेक की, एमटेक की, बीएससी एमएससी की शुरू हो जाएंगी। 8 बजे के बाद सारी क्लासेस बीटेक एमटेक बीएससी एमएससी की क्लास शुरू हो जाती हैं सारी, 8 बजे के बाद। विदुषी, क्लियर? थैंक यू, धन्यवाद।